हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना फिर आतिश के पास आती है और बोलते हैं कि मैं कमरे में ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ और मुझे ना यहाँ से जाना है, तो प्लीज़ मुझे कमरे से बाहर जाने दो। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते कमरे से बाहर। तो इतना सुनते ही ना मरजान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो ना मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूँगी। और कितनी रोक टोक लगानी है हाँ मुझ पर? बताओ क्या कुछ करना है, और मुझे और भी बता दो जो भी कुछ करना है। जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब तो तुमने ये नहीं सोचा। तो ना फिर आतिश को गुस्सा आ जाता है, तो वो ना उसके पास आता है। वो बोलता है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। आई जस्ट फेल इन लव विद यू। और तुम क्या सोचती हो कि ये सब बातें मैंने खुद से पूछी नहीं होंगी कभी? मैंने बहुत बार अपने आप से ये बातें पूछी हैं, पर स्टिल मेरे पास इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम अपने आप से ऑनेस्ट होना ही नहीं चाहते, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुमसे पूछे हैं ना, तुम उसका जवाब देना ही नहीं चाहते। तो आतिश ना उससे परेशान हो जाता है उसके ऐसे सवालों से। तो ना आतिश उसे कहता है कि तुम समझ भी रही हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ? तुम बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं रही हो। और मैं क्यों रिस्क लूँ तुम्हें खोने का? मैं तुम्हें रिस्क नहीं ले सकता खोने का, और ना मैं तुम्हें आज खोऊंगा, ना तुम्हें मैं कल खोना चाहता हूँ, ठीक है ना? ना मैं तुम पर गिव अप करूंगा, ना मैं अपने प्लान पर गिव अप करूंगा। और ना आतिश ऐसे मरजान की तरफ ना ऐसे गुस्से से देखने लगता है। वो बोलती है ठीक है, मत करो गिव अप, बट मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अपने प्लान के साथ ही रहो। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मरो जियो कुछ मर्जी करो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। तो ना मरजान फिर उसे कहते हैं कि हम वैसे भी इस टॉपिक पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अब इसको ना बार बार वही चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं अब तुम्हारे साथ सच में रहना ही नहीं चाहती, और मैं आंखें बंद नहीं कर सकती, और जब तक तुम मेरी फैमिली को हर्ट कर रहे हो तो मैं क्या लगता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ? और मुझे चाबी दो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो आतिश उसे बोलता है कि नहीं, नहीं दूंगा मैं चाबी, और उसका ना ऐसे कसकर हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं दूंगा। वो ना उस गुस्सा आ जाता है मरजान को। मरजान ना अपना हाथ छुड़वा कर बोलते है कि इसको खोल दो। वो बोलता है कि मैं नहीं खोलूँगा। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ना तुम्हारी आंखों में अभी भी मेरे लिए प्यार है, एंड तुम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो। तो मरजाना फिर उसकी तरफ देखती है, तो बोलती है कि इस आंखों में तुम्हारे लिए अब नफ़रत भी है। तो आतिश कहता है नहीं, मुझे तो नफ़रत नहीं दिख रही, मुझे तो सिर्फ प्यार ही दिख रहा है तुम्हारी आंखों में, वो भी मेरे लिए। तो वो बोलती है कि अपने आप पर इतना श्योर मत हो आतिश, क्योंकि अब मैं तुमसे नफ़रत करने लगी हूँ, और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो आतिश उसे बोलता है कि इतनी जल्दी तो तुम मेरी अपने दिल से मुझे नहीं निकाल सकती ना। तो वो उसको मरजान को ना अपने पास खींच लेता है। तो मरजान अब फिर उससे दूर हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा प्यार मुझे बहुत खुशियाँ देगा, और मैं जिस अंधेरे में जी रही थी उस अंधेरे से मैं बाहर निकल जाऊंगी, पर नहीं, मैं जिस अंधेरे में थी मैं उससे भी गंदे वाले अंधेरे में अब चली गई हूँ। पहले मैंने अपनी फैमिली की झूठे तरीक़ों से और झूठी चीज़ों पर यकीन किया, फिर उसके बाद मैंने तुम पर यकीन किया और तुम भी झूठे निकले, वो भी उनकी तरह। तो वो बोलता है कि मरजान प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोलते कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से जाना है, और प्लीज़ जो चीज़ें बिखर गई हैं उन्हें बिखरा ही रहने दो। वो बोलता है कि नहीं जाने दूंगा ना मैं तुम्हें यहाँ से, तुम कहीं नहीं जाओगी। वो बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है इन चीज़ों के लिए, और मुझे यहाँ से जाने दो। वो बोलता है कि मैंने एक बार तुम्हें कह दिया ना कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो मरजान ना फिर अपना हाथ उससे छुड़वाने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ नहीं छूटता। तो बोलती है कि मैं थक गई हूँ इस गेम से, रोज़ रोज़ ये खेल कर एक ही चीज़ मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ। वो बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? वो बोलती है कि मैं तुमसे कभी भी हार नहीं मानूंगी, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर से फीलिंग्स आए, और मैं कभी भी ये अलाउ नहीं करूँगी। तो वो ना उसको धक्का देती है और बोलती है कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। फिर ना मुस्कान को ऐसे गुस्सा आ जाता है। वो ना अपने ड्रॉर के पास जाती है जहाँ पर उसने ऑलरेडी गन देखी थी ना, वो उठा लेती है, और ना वो आतिश की तरफ कर लेती है और बोलती है कि मुझे चाबी दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आई विल शूट यू। तो ना ये सुनते ही आतिश उसकी तरफ ना ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है कि मरजान को ये क्या हो गया, एंड मरजान भी ना खुद पे खुद ऐसे बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो आतिश ना फिर उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि जो मैं तुमसे प्यार करती थी वो कितना करती थी, और मेरी जो फीलिंग्स थी ना तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा प्योर थी, पर तुमने क्या किया? हाँ, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे। दरवाज़ा खोलो वरना आई विल रियली शूट यू। तुमने मुझे सुना, दरवाज़ा खोल दो। तो आतिश ने उसकी तरफ देखते ही रहता है ऐसे शॉकिंगली, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो क्या यूज़ कर रही है क्या नहीं। तो वो फाइनली फिर उसे बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा आतिश, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, दरवाज़ा खोलो। और वो ना बिल्कुल उसके पास ले जाती है, और ना वो उसकी तरफ देखती रहती है, और उसकी आंखों में से ऐसे आंसू निकल रहे होते हैं। भाई गाइस एक बात बताऊँ क्या, ये सच में शूट कर देगी?
तो आतिश कहता है ना कि मुझे लगता है कि शायद मेरी डेस्टिनी में यही लिखा है कि मैं तुम्हारे हाथों से ही जाऊँगा। तो ना मरज़ान ये सुनकर ना रोने लग जाती है। तो आतिश उसे कहता है कि भले तुम चली जाओ, चाहे मुझे शूट कर दो, सेम ही थिंग है। तो वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूँगा। और वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने ना दिल पर लगा लेता है और बोलता है कि चलाओ, शूट मी, मुझे तुमसे नहीं डर लगता। और मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ, वैसे भी मैंने ही तुम्हें सिखाया है कि इसे कैसे चलाना है, तुम मुझे हेल्प करने दो थोड़ी। तो वो उसके हाथ से पकड़ता है और उसको सही करके उसको दे देता है और बोलता है कि अब चलाओ, अब आसानी से चल जाएगी, वैसे भी पहले तुमसे चलनी नहीं थी ना। तो मरजान ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देख रही होती है कि ये कर क्या रहा है। तो फिर ना आतिश को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि वो उसको शूट नहीं करेगी, बट गाइस वो सच में कर देगी। एंड फिर उसके बाद ना मरजान उससे फिर से पकड़ लेती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अब मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो आतिश बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर चली गई तो मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँगा? नहीं जी पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। सो इससे अच्छा है ना कि तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लो, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर ऐसे अकेला छोड़ कर मत जाओ। वो बोलती है कि तुमने देखा ना, तुमने मुझे क्या बना दिया है, तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया है आतिश। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे प्लान के कारण हम दोनों के बीच सब कुछ गलत हो गया है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ही तुम्हारे प्लान में सबसे बड़ी गलती हूँ, और मैं ही हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया है। बट मैंने कुछ भी नहीं किया आतिश, तो तुम मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो सबकी। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे गुस्से में देखता ही रहता है। तो वो मरजान ऐसे चिल्लाती रहती है। वो बोलती है कि तुम मुझे क्यों दुख दे रहे हो, तुम मुझे क्यों हर बात पे हर्ट कर रहे हो। बट वो ना ऐसे गन नीचे नहीं करती, उसकी तरफ ही करी रखती है। तो वो बोलती है कि जब से तुम इस मेंशन में आए हो और तुम्हारे वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। वो बोलता है कि जब से मैं इस मेंशन में आया हूँ ना, मैं अपने प्लान के कारण ही आया हूँ, उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुमने मुझे चेंज किया। मैं तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ पर अपने सिर्फ प्लान के लिए आया था। मेरी फीलिंग्स, मेरे पर्सपेक्टिव, मेरा सेल्फ इनर सिर्फ तुम्हारी वजह से चेंज हुआ है और किसी की वजह से नहीं। तुम हो जो मेरी ज़िंदगी बन गई हो, एंड स्टिल तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मरजान तुम इससे एक सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो मरजान कहती है कि तो फिर तुम अपना प्लान छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, जो भी तुमने ये सब करना है, तो तुम उस बंदे को क्यों नहीं चूज़ करते जिसको तुम प्यार करते हो, अपने प्लान को क्यों चूज़ कर रहे हो। प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर दो, तो तुम्हें उस चीज़ को चूज़ करना चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। तुम उस चीज़ को क्यों चूज़ कर रहे हो जो हमारे प्यार को ख़त्म कर देगा, और तुम मुझे भी तो ख़त्म कर रहे हो। तो ना फिर वो बिल्कुल आतिश के ऐसे ना पास चली जाती है। तो ना फिर वो आतिश से बोलती है कि तुम ही थे जिसने मुझे ये लाइफ में यकीन करना फिर से सिखाया था। तुम्हें पता, तुम्हारे आने से पहले मैं इस लाइफ में यकीन ही नहीं करती थी। तुम ही थे जिसने मुझे इस लाइफ को जीना सिखाया था। तुम ही थे जिसने मुझे इस प्यार पर, इस हैप्पी मोमेंट्स पर यकीन करना सिखाया था। एंड स्टिल अब तुम कुछ भी काम के नहीं रहे हो, और तुम मुझे अंदर ही अंदर मार रहे हो। आतिश मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँगी? नहीं, अब मेरे अंदर जो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स बची है ना, वो भी मैं अपने आप ख़त्म कर दूँगी। फिर ना मरजाना ऐसे रोने सी लगती है, और फिर वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें ना लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि मेरी बात मान लो और मुझे यहाँ से जाने दो, बट प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वरना आई विल रियली शूट इट। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं गेट ओपन नहीं करूँगा, तुम कहीं पर भी नहीं जा रही। जब तक तुम मेरे प्यार पर यकीन नहीं कर सकती, तब तक मैं ये गेट नहीं ओपन करूँगा। इसके बदले में मुझे जो कोई भी करना पड़े मैं करूँगा। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है, तो तुम मुझे शूट कर सकते हो। वो बोलते कि झूठ बोलना मत करो। वो बोलता है कि ये मरजान, ये झूठ नहीं है, ये तुम्हें भी पता है कि ये झूठ नहीं है। मरजान को ना ऐसे फुल पूरा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बोलती है कि मैं, ये झूठ ही है। तो बोलता है कि ठीक है, शूट देन, शूट करो। तो मरजान बोलती है कि प्लीज़ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, प्लीज़ गेट ओपन कर दो। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो बोलता है कि नहीं जाने दूँगा। वो फिर उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे चाबी दे दो, मुझे यहाँ से जाना है, वरना आई विल रियली डू दैट। तो वो बोलता है कि ओके, डू दैट, डू दैट। तो ना फिर मरजान को ना इससे गुस्सा आ जाता है, और मरजान ना सच में गन उसकी तरफ करके उसको शूट कर देती है, और ना उसके हाथ में से गन नीचे गिर जाती है, और मरजान की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। और हमें पता चलता है कि आतिश को रियली में मरजान ने शूट कर दिया, एंड आतिश के ऐसे ना बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लड निकल
निकल रहा होता है और मरजान दूर खड़ी उसको तरफ देख रही होती है और आतिश भी मरजान की तरफ देखने लगता है ऐसे शॉकिंगली, और मरजान भी खुद शॉक हो जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। एंड इसी पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड कल। सो टिल देन बाय बाय गाइज, टेक केयर। और गाइज जो सी ड्रामा था ना फर्स्ट फ्रॉस्ट, वो मैं बबली एक्सप्लेन्स वाले चैनल पर अपलोड करा करूँगी नेक्स्ट मंडे से। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि वहाँ पर आप फर्स्ट फ्रॉस्ट देख सको। तब देन बाय बाय।